प्रिय भावी प्रशासकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिगीसा आईएएस पर। हाजिर हूं मैं आज एक महत्वपूर्ण सेशन को लेकर के, और वो ये है कि अभी आरएस की प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है और प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा के लिए कुछ खास ज़्यादा समय मिलने वाला नहीं है। अतः आप तैयारी तो कर चुके हैं, सिलेबस आप पढ़ चुके हैं, या तो सेल्फ स्टडी से किया होगा आपने, या आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से किया होगा, या ऑनलाइन किया होगा। जो भी आपका तरीका है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने सभी टॉपिक्स को ठीक से अध्ययन किया होगा। बात यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि ये लड़ाई नॉलेज की नहीं है, ये लड़ाई एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज की है, यानी कि ज्ञान के अनुप्रयोग के कौशल की लड़ाई है। ये उसका संघर्ष है। यानी जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन सर्वोत्तम तरीके से करने में सक्षम होगा, और वो भी दिए गए आरपीएससी के नियमानुसार, वही विजयी साबित होगा, लिस्ट में उसका नाम होगा। उल्लेखनीय बात यह है कि आरएस की प्री परीक्षा पास करने के बाद जिन लोगों को मुख्य परीक्षा देने का अवसर प्राप्त होता है, उसमें शायद ही कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जिसे आरएस की मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का उत्तर मालूम ना हो। उत्तर सभी को मालूम होता है, लेकिन फिर आप देखते हैं कि कुछ लोग रैंक लगाते हैं और कुछ लोग आउट ऑफ फाइट होते हैं, जबकि ज्ञान के स्तर पर शायद ही कोई बहुत बड़ा अंतर होता हो उनके बीच। तो ऐसा क्यों होता है, इन्हीं सब बातों पर विचार करेंगे हम लोग, और एक केस स्टडी लेकर के आपके सामने ये विवेचन करेंगे कि आपके पास जो ज्ञान है, उस ज्ञान का दिए हुए प्रश्न के संदर्भ में किस तरह से आपको उपयोग करना है। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक प्रश्न ले लेते हैं हम लोग, और उस प्रश्न के आलोक में बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रश्न है आपका, 2018 में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है आपके पॉलिटी को लेकर के, और प्रश्न यह है कि अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 356 के बीच सेतु के रूप में अनुच्छेद 355 की भूमिका को एक्सप्लेन कीजिए। यानी रोल ऑफ आर्टिकल 355 एज अ ब्रिज बिटवीन आर्टिकल 352 एंड 356। यह प्रश्न आपसे 2 अंक में पूछा गया है, और 2 अंक का मतलब हुआ कि आपको 15 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर देना है, यानी 2 लाइन में प्रश्न का उत्तर देना है। आपको सब कुछ पता है, आपने स्टडी प्रॉपर किया हुआ है, आप आर्टिकल 352 को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, आप आर्टिकल 356 को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, और आर्टिकल 355 को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। जिन लोगों को मुख्य परीक्षा देने का अवसर प्राप्त होता है, ये हो ही नहीं सकता कि वो इनके बारे में अच्छे से न जानते हों। अब इस प्रश्न का उत्तर अब अगर देना है आपको कितने शब्दों में, मात्र आपको 15 शब्दों में इसका उत्तर देना है। तो 15 शब्दों में कैसे उत्तर दिया जाएगा? अब इसी प्रश्न को हम ले रहे हैं कि यह प्रश्न आपसे जब 2 अंक में पूछा जाए तो आपका उत्तर क्या होगा, कैसे होगा। अगर यही प्रश्न आपसे कर दिया जाए कि 50 शब्दों में लिखिए, तो 50 शब्दों में कैसे लिखेंगे इसको। और अगर यही प्रश्न आपके 10 अंक में पूछ लिया जाए, यानी 100 शब्दों में पूछ लिया जाए, तो इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे। तो तीनों ही प्रारूपों में प्रश्न तो आपको 15 में है,
15 शब्दों में, लेकिन हम इसे 50 शब्द और 100 शब्दों में भी आपके सामने व्याख्या करने की कोशिश करते हैं और आशा करता हूं कि आपको निश्चित तौर पर इस विवेचना का लाभ प्राप्त होगा। तो थोड़ा सा मैं इस पर प्रकाश डाल देता हूं। हो सकता है कि जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उस समय अगर मैं सीधे सीधे 350 यानी आंसर लिखना शुरू कर दूं तो हो सकता है कि कुछ लोगों को 355, 352 और 356 पता हो और कुछ लोग थोड़ा सा भूल गए हों, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा सा मैं प्रकाश, अभी ये उत्तर नहीं बता रहा हूं मैं, अभी थोड़ा सा मैं इस पर प्रकाश डाल देता हूं कि 352 क्या कह रहा है, 356 क्या कह रहा है और 355 क्या कह रहा है। फिर हम बात करेंगे उस प्रश्न को लेकर के कि अब इसी बात को 15 शब्दों में कैसे लिखना है। वही प्रश्न अगर आपसे 50 शब्दों में पूछा जाए तो 50 शब्द वो कौन से होंगे और वही 100 शब्द वो कौन से होंगे जिनसे आप उसकी व्याख्या करेंगे। आइए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 352 है जो आपात की उद्घोषणा की बात करता है, यानी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। और प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी में वर्तमान में क्या कहा है, इसमें वर्तमान जो पोजीशन है वो क्या है कि अगर राष्ट्रपति को, किसको, राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाता है, क्या समाधान होता है कि युद्ध या युद्ध की आशंका, युद्ध या युद्ध की आशंका या बाह्य आक्रमण या उसकी आशंका, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह या उसकी आशंका की वजह से, यानी ये 3 वजह हैं, इन 3 वजहों में से किसी भी एक वजह से भारत या उसके किसी भूभाग को, यानी उसका एक छोटा सा भूभाग भी हो सकता है, किसी भूभाग की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है, तो वो राष्ट्रीय आपात की यानी उद्घोषणा कर सकेंगे। अच्छा, राष्ट्रीय आपात शब्द का उल्लेख नहीं किया है आर्टिकल में, ये ऑब्जर्वेशन के माध्यम से राजनीति विज्ञान के जो विद्वान हैं उन्होंने, और जो आपकी राज्य व्यवस्था का संचालन हो रहा है, पत्रकारिता की जो भाषा है, उन सब सिनेरियो को मिला करके हम इसको क्या बोल देते हैं, राष्ट्रीय आपात। और वो किस वजह से बोलते हैं, वो इसकी प्रकृति को लेकर के और इसके परिणामों को लेकर के। तो ध्यान से आप समझिएगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड क्या दिया है, आपात की उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ये है आर्टिकल 352 कि इन आधारों पर राष्ट्रपति अगर भारत या उसके किसी भूभाग के सुरक्षा को खतरा पैदा होता है तो वो इसकी उद्घोषणा कर सकेंगे। अच्छा, जब ये उद्घोषणा कर देंगे तो इसका प्रभाव क्या होगा, राइट? तो प्रभाव के बारे में ये कहा है कि राज्य की शक्ति खिंच करके किसके पास आ जाती है, केंद्र के पास आ जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि इन आधारों में से किसी भी एक आधार पर अगर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, तो इसका प्रभाव यह होगा कि मूलाधिकारों को निलंबित कर सकती है केंद्र सरकार, राज्य की जो विधानमंडल है उसको निलंबित करने की जरूरत नहीं पड़ती है और सरकार को भी बर्खास्त करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन केंद्र सरकार को यानी संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और ध्यान से आप समझिएगा, केंद्र की कार्यपालिका को राज्य की कार्यपालिका को निर्देश देने का, कार्यपालिक निर्देश देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और वो निर्देश की अनुपालना बाध्यकारी हो जाती है स्टेट के लिए। ध्यान रखिएगा ये।
तो ये इसके प्रभाव होते हैं। तो ये हो गया आर्टिकल 352, आपको याद आ गया होगा। ठीक, अब आइए प्रश्न क्या है कि 352 और 356 के बीच 355 एक सेतु के रूप में उसकी भूमिका क्या है, इसको हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि 15 शब्दों में कैसे लिखेंगे और इसी बात को 50 शब्दों में कैसे लिखा जाएगा और इसी बात को 100 शब्दों में कैसे लिखा जाएगा। तो एक तो बात ये हो गई आपके 352 वाली। ठीक, अब थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि 356 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 356 कहता है कि राष्ट्रपति को, किसको, राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह संतुष्टि हो जाती है कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो वह इसकी उद्घोषणा कर सकेंगे, जिसे हम पॉपुलरली क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन। ध्यान रहे, कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति शासन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। क्या कहा है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होना, यह इसकी हेडलाइन है 356 की। और संवैधानिक तंत्र के विफल होने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति को उस राज्य के राज्यपाल या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह संतुष्टि हो जाती है कि उस राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है या नहीं चलाया जा सकता, तो वह यह घोषणा कर सकेंगे। क्या घोषणा कर सकेंगे कि उस राज्य से संबंधित संविधान को निलंबित कर सकते हैं। उस राज्य, ध्यान से आप समझिएगा, उस राज्य की जो कार्यपालिक शक्ति है उसे अपने हाथ में ले सकते हैं। उस राज्य की विधायिनी शक्ति को संसद में नियत कर सकते हैं और संसद इस शक्ति को या तो स्वयं प्रयोग करेगी या वो अपने किसी अधीनस्थ को इसे डेलीगेट भी कर सकती है। ठीक, तो चूंकि राष्ट्रपति को यह डेलीगेट कर दी जाती है, इसलिए इसे राष्ट्रपति शासन बोल दिया जाता है। और इस प्रकार राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है, राज्य विधानमंडल का विघटन हो जाता है। और पोजीशन क्या है कि फिर केंद्र के पास जो यह शक्ति खिंच करके आती है, इस शक्ति का प्रयोग करके वो अब वहां पर सामान्य बहाली करता है कि भाई किस वजह से शासन नहीं चलाया जा रहा है, उन वजहों को ठीक करता है। और जब वजह ठीक हो जाती हैं तो राष्ट्रपति शासन को वापस लिया जाता है। वापस लेने का मतलब है कि वहां पर फिर इलेक्शन कराना, और इलेक्शन करा करके फिर निर्वाचित सरकार वहां पर अस्तित्व में आ जाती है, निर्वाचित विधानमंडल अस्तित्व में आ जाएगा। यह है आपका 356। अब आइए जरा 355 को देखिए। 355 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 355 कह रहा है कि यह केंद्र का यानी यह संघ का कर्तव्य है। क्या है? कर्तव्य, यानी इट इज द ड्यूटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। यह सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है। ड्यूटी क्या है? ड्यूटी यह है कि वह प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा प्रदान करे। और दूसरा कर्तव्य क्या है? यानी इसमें दो धाराएं नहीं दी हुई हैं, एक ही पैराग्राफ में यह बात लिखी हुई है, लेकिन पैराग्राफ के पहले वाले पॉइंट, पहला वाला जो हिस्सा है उसमें क्या लिखा हुआ है कि संघ का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा प्रदान करे। ठीक, और दूसरे क्या लिखा है? और प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के अनुसार
संविधान के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करें। यह है आपका कर्तव्य। 355, अब ध्यान से आप समझिए। अब आ जाइए, ये तो हो गया आपके पास रॉ मटेरियल। क्या हो गया? रॉ मटेरियल, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब मैंने यहां पर रॉ मटेरियल आपको एक्सप्लेन इसलिए किया है ताकि मैं अपनी बात को ठीक से आपको समझा सकूं। अब आ जाइए, जिसके लिए हमने थंबनेल आपको दी है कि आरएस मेंस का आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, यानी एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाए। अब ये आपके पास नॉलेज हो गई, राइट। और प्रश्न आपसे क्या है, जरा प्रश्न पर आ जाइए। अब आप, प्रश्न ये है, अभी मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 356 के बीच सेतु के रूप में अनुच्छेद 355 की भूमिका। यह आपके सामने प्रश्न है और यह कितने शब्दों में लिखना है? 15 शब्दों में लिखना है। अब 15 शब्द का मतलब हुआ आपकी 2 लाइन। बात समझ में आ रही है ना? अगर एक लाइन में आप 8 वर्ड लिखते हैं तो टोटल कितने वर्ड होने चाहिए आपके पास? 15, यानी 2 लाइन हो गई। 8 शब्दों की 2 लाइन, यानी 16 शब्द हो गए। आपको 16 शब्दों में लिखना है। तो ध्यान से आप समझिएगा, यह हो गया सबसे छोटा प्रश्न, यानी 2 अंक वाला। आपके 3 लेवल से प्रश्न किया जाता है आरपीएससी आपसे आरएस के अंदर। एक 2 अंक का प्रश्न होता है, राइट, जो आपसे 5 प्रश्न किए जाएंगे पॉलिटी के अंदर, राइट, और 10 अंक के हो गए। 5 प्रश्न हो गए 5-5 अंक के, जो 50-50 शब्दों में आपको उत्तर देना है। तो वो कितना हो गया आपका? 25 अंक हो गया। और 4 प्रश्न आपके 10-10 अंक के पूछे जाएंगे, जो कि 100 शब्दों में आपको लिखना है। अब मैं इसी प्रश्न को उठा रहा हूं आपके सामने कि ये प्रश्न है आपके सामने और रॉ मटेरियल में आपको डिस्कस कर चुका हूं। अब जरा ये इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। 15 शब्द में आप कैसे लिखेंगे? 50 शब्द में है अगर यही प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, यानी 5 अंक में, तब उसमें क्या लिखेंगे? और अगर 100 शब्द में यह प्रश्न पूछ लिया जाए, यानी पूरा 10 अंक का यह प्रश्न पूछा जाए, तो उस समय आप क्या लिखेंगे? जरा सोचिए और विचार कीजिए कि आपको क्या लिखना है। सबसे पहले 15 अंक, यानी 15 शब्दों में। तो अगर 15 शब्दों में इसको लिखना है तो ध्यान से आप समझिएगा। अब उत्तर लिखने से संबंधित कुछ बातें जान लीजिए। बातें क्या जानना जरूरी है कि अगर आपसे 15 शब्द में प्रश्न पूछा है तो आपका उत्तर 30 शब्द में नहीं होना चाहिए। पहली बात तो यह बात नोट कर लीजिए, यानी 100% वृद्धि नहीं होनी चाहिए, यानी 10% का वेरिएशन हो सकता है। यानी अगर आपसे 50 शब्द में पूछा है तो 10% का मतलब हुआ 55 शब्द हो जाएं, राइट। और आपका अगर 15 शब्द में पूछा है तो 16 शब्द हो जाएं, 17 शब्द हो जाएं, 18 शब्द हो जाएं, लेकिन 30 नहीं, राइट। तो शब्द सीमा का ध्यान रखें। पहली बात तो यह है कि जितने शब्द में आपको पूछा गया है, राउंड द फिगर उसके आसपास ही आपको अपना उत्तर समेट देना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको समय प्रबंधन पर ध्यान देना है। समय प्रबंधन का यानी आपको पता है कि भाई 2 अंक का उत्तर लिखना है 15 शब्दों में। 5 प्रश्न आपके ये हो गए, 5 प्रश्न आपके किसके हो गए? आपके 50 शब्दों वाले हो गए 5 प्रश्न, और 4 प्रश्न हो गए आपके 100 शब्दों वाले। अगर आपके पास समय सीमा का ध्यान नहीं रखेंगे तो प्रश्न आपसे छूट जाएगा, यानी पूरा पेपर ही सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और जब पूरा पेपर सॉल्व नहीं करेंगे तो ऐसे ही आप आउट ऑफ फाइट हो गए। तो 2 बातें विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, शब्द सीमा और समय सीमा। यानी लिमिटेड समय में, आप निर्धारित समय में ही आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और शब्द आपके ज्यादा नहीं होने चाहिए, राउंड द फिगर। जितने शब्द आपसे कहा गया है कितने शब्द में उत्तर दीजिए, तो उतने ही शब्दों में उसका उत्तर होना चाहिए। और जब आप उत्तर लिख रहे हैं तो उसमें कोशिश ये कीजिए कि आप डायग्राम दे दीजिए। जितना आप डायग्राम दे करके लिखेंगे, आपके उत्तर की दृश्यता बढ़ जाएगी, यानी वो उस, और जब दृश्यता बढ़ेगी तो उस पर आपको अच्छे अंक मिलने की संभावना हो जाती है। अब जरा इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। रॉ मटेरियल में आपको डिस्कस कर चुका हूं, एक बार फिर ध्यान दीजिए। 352 कहता है आपात की उद्घोषणा।
कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर भारत या उसके किसी भूभाग की सुरक्षा को खतरा पैदा होता है तो राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा कर देंगे और राज्य की शक्ति खींच करके केंद्र के पास आ जाती है और इस प्रकार शक्ति का प्रयोग करके वो सामान्य बहाली करते हैं वहां। ठीक, ये तो हो गया 352 राइट नाउ मोटा मोटी। अब आइए 356 क्या है कि राष्ट्रपति को उस राज्य के राज्यपाल से ये प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह संतुष्टि हो जाती है या अन्य रिपोर्ट के आधार पर कि उस राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो वो राष्ट्रपति शासन की क्या कर देंगे, उद्घोषणा कर देंगे। उसके प्रभाव क्या हैं ये मैंने अभी आपको स्पष्ट किए। अब आ जाइए आर्टिकल 355 क्या कह रहा है कि संघ सरकार का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से सुरक्षा प्रदान करे तथा प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। अब आइए सबसे पहले इसको दो लाइन में यानी 15 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यानी आर्टिकल 355 है और यह ब्रिज के रूप में काम कर रहा है किसके, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 352। कैसे, क्योंकि इसमें दो कर्तव्य हो गए, एक है आपके बाह्य आक्रमण और बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी। अब भाई 352 में से आंतरिक गड़बड़ी को तो हटा दिया है, राइट, तो अब उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया है, लेकिन 355 में चेंज नहीं किया है। तो इससे सुरक्षा प्रदान करे और प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। अब आप कहेंगे सर आपने जो ये डायग्राम बनाया है ये डायग्राम ही खींच ले गया 15 शब्दों को, तो राइट, तो उत्तर कहां से देंगे। ऑब्वियस है कि यहां इसके लिए स्कोप नहीं बनता है भाई। यहां आप केवल इतना कर सकते हैं 355, इसको 356 और इसको 352। अब इसको 15 शब्द में कैसे लिखना है, अब जरा उसको समझ लीजिए। 15 शब्द का मतलब यह हुआ, अब यह हो गया आपका एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान के अनुप्रयोग का कौशल। अब देखिए 355 को जो मैंने अभी आपको बताया, तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कर्तव्य। क्या है, कर्तव्य। और यह कैसा है, यह विधिक कर्तव्य है। कैसा, विधिक कर्तव्य। किसका विधिक कर्तव्य है, केंद्र सरकार का, कि भाई बाह्य आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करे प्रत्येक राज्य को, आंतरिक गड़बड़ी से सुरक्षा प्रदान करे और प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। यह केंद्र सरकार का कर्तव्य है। अब यह ब्रिज के रूप में कैसे है 356 और 352 में, तो ध्यान से आप समझिएगा कि 352 में राष्ट्रीय आपात की बात की गई है कि अगर बाह्य आक्रमण के आधार पर, राइट, अगर राष्ट्र यानी भारत या उसके किसी भूभाग की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, इसकी उद्घोषणा कर सकेंगे, राइट। तो यह हो गया कर्तव्य और यह हो गया क्या आपका, इस कर्तव्य की अनुपालना के लिए प्राधिकार। भाई आपके कर्तव्य तो दे दिया, लेकिन उस कर्तव्य के निर्वहन के लिए आपके पास प्राधिकार भी तो होना चाहिए। बिना प्राधिकार के कर्तव्य का निर्वहन आप कैसे करेंगे, दिस इज अ लीगल ड्यूटी। लेकिन इस लीगल ड्यूटी का निर्वहन करने के लिए केंद्र के पास प्राधिकार क्या है, तो केंद्र के पास प्राधिकार है कि अगर बाह्य आक्रमण होता है, अब आंतरिक गड़बड़ी को तो हमने हटा दिया, ठीक है ना, अगर बाह्य आक्रमण होता है तो वो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। और राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करके उनको क्या होगा कि राज्य की शक्ति भी खिंच करके उनके पास आ जाएगी और इस प्रकार पूरी शक्ति के साथ इस समस्या का समाधान करेंगे। और जैसे ही सामान्य बहाली हो जाएगी तो पुनः इसको वापस ले लिया जाता है और पुनः संघात्मक प्रणाली लागू हो जाती है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यह हो गया कर्तव्य
और ये हो गया क्या, प्राधिकार। इसमें क्या दिया हुआ है, प्राधिकार है। अब देखिए, ये हो गया कर्तव्य कि प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। तो अब इसके लिए आपके पास अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी है आर्टिकल 356। और 356 क्या कह रहा है, 356 ये कह रहा है कि अगर राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है तो वहां की सरकार को बर्खास्त कर दीजिए, वहां की राज्य विधानमंडल का विघटन कर दीजिए, राज्य की कार्यपालिक शक्ति आप अपने हाथ में ले लीजिए, राज्य की विधायनी शक्ति आप संसद को दे दीजिए और उन कारणों का निवारण कीजिए जिनकी वजह से राज्य का शासन नहीं चलाया जा रहा है। और जैसे ही उन कारणों का निवारण हो जाए तो पुनः आप वहां पर चुनाव कराइए और चुनाव करा करके राज्य विधानमंडल को बहाल कीजिए और राज्य सरकार को बहाल कीजिए। राइट, तो ध्यान से आप समझिए। अब इसको 2 लाइन में लिखना है, तो 2 लाइन में कैसे लिखेंगे, अब जरा उसको आ जाइए। 2 लाइन में लिखेंगे आप 355 अनुच्छेद 356 अनुच्छेद 352। राइट, और अब आप क्या करेंगे कि यानी अनुच्छेद 355 में केंद्र सरकार अपने विधिक कर्तव्य के निर्वहन के लिए, किसके लिए, विधिक कर्तव्य के निर्वहन के लिए अनुच्छेद 352 और 356 के तहत प्राधिकार प्राप्त करती है। 1 2 3 4 5 6 7 और 7 और 7 14 हो गए। राइट नाउ 15 शब्दों में आपका यानी 16 शब्दों में उत्तर हो गया। यानी संघ सरकार अनुच्छेद 355 के तहत अपने विधिक कर्तव्य के निर्वहन के लिए उसे जो प्राधिकार मिलता है वो आर्टिकल 352 और 356, यानी 352 में जो उसे प्राधिकार है उसके लिए कर्तव्य मेंशन किया गया है अनुच्छेद 355 में, और 356 में जो केंद्र सरकार के पास प्राधिकार है उसका कर्तव्य मेंशन किया गया है अनुच्छेद 355 में। अर्थात अनुच्छेद 355 जो 356 और 352 के तहत जो केंद्र सरकार को प्राधिकार दिया है संविधान ने, उसके कर्तव्य की बात करता है। और इस प्रकार ये इसके बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में, सेतु के रूप में, ब्रिज के रूप में। ये हो गया आपका कितने में, 2 लाइन में उत्तर। और इसको छोटा करना चाहें तो और भी छोटा कर सकते हैं। ये डायग्राम दे दीजिए और बोल दीजिए कि अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र सरकार अपने विधिक कर्तव्य के निर्वहन के लिए अनुच्छेद 352 और 356 के तहत प्राधिकार प्राप्त करती है। इससे ज्यादा आप जाएंगे आप नहीं लिख पाएंगे। इसमें सारी बात आ गई आपकी। राइट, क्यों, इसमें अब विधिक कर्तव्य कितने हैं, 2 हैं। राइट, तो चूंकि उसने पूछा ही आपसे कितना है, 2 लाइन में पूछा है। अब अगर इसमें आप बोलना शुरू कर देंगे, इधर उधर की बातें करना, तो वो लेंदी हो जाएगा और जो मुख्य बात है वो आपकी छूट जाएगी। पॉइंट की क्लैरिटी है। तो अच्छा उत्तर लिखने के लिए ध्यान से आप समझिएगा कि विषय वस्तु की समझ होना जरूरी है। यानी आपको रटना नहीं है, चाहे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं या आप हिस्ट्री है या आपका ज्योग्राफी है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। इस तरह के जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके कॉन्सेप्ट पर आपका कितना कमांड है उससे पता चलता है। राइट, और इस तरह के प्रश्नों का उत्तर जब आप देंगे तो उसके लिए ये नहीं है कि जैसे 2 मार्कर कोई मार्केट में पुस्तक आपको उपलब्ध है, पहले से लिखी हुई है किसी लेखक विशेष की, और उसको आपने पढ़ करके और उसी को उत्तर को लिख करके आ गए, तो वो बहुत जर्नल आंसर हो जाएगा। और जर्नल जब आंसर होगा तो आपको जर्नल मार्क्स मिलेगा, फिर भी आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। राइट, तो विषय वस्तु की समझ होनी चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि 352 को आपने पूरी तरह से समझा, 355 को समझा, 356 को समझा, और अब उसे 2 लाइन में लिखना है। तो भाई 355 क्या है, कर्तव्य डिसाइड कर रहा है ना। क्या कर्तव्य है कि राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा प्रदान करे। तो यह कैसे करेगा, तो अनुच्छेद 352 के तहत उसके पास प्राधिकार है कि वो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। उससे क्या होगा,
तो उससे राज्य की शक्ति खिंच करके केंद्र के पास आ जाएगी, शक्तिशाली हो जाएगा, तो उसका निवारण कर सकेगा वो, राइट। अब आइए 356 में ये 355 में ये कहा राज्य का शासन संविधान के अनुसार चलाना सुनिश्चित करे। तो कैसे करेगा? इसके लिए उसके पास प्राधिकार भी तो होना चाहिए, कुछ विशेष प्राधिकार। तो वो विशेष प्राधिकार 356 में है। और क्या कहा है कि यदि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है तो उस राज्य के शासन को अपने हाथ में ले सकते हैं और वहां की राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल का विघटन कर सकते हैं। और ऐसा करके फिर वहां सामान्य आप बहाली कीजिए और फिर आप पुनः चुनाव करा करके फिर रिस्टोर कीजिए। तो 355 किसकी बात कर रहा है? कर्तव्य की। और उस कर्तव्य के निर्वहन के लिए विशेष प्राधिकार है कहां? 352 और 356 में। ये आपको लिख देना है। 2 अंक आपके पॉकेट में हो गए, यानी 2 लाइन में उत्तर हो गया। आशा करता हूं यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़िए, यानी ये क्या हो गया? कर्तव्य। और ये क्या है आपका? प्राधिकार। प्राधिकार। और ये पूरी लैंग्वेज आप नहीं दे पाए, केवल ये कर्तव्य लिख दें, यहां प्राधिकार लिख दें, यहां प्राधिकार लिख दें, राइट। और फिर इसमें क्या है? अब और डायग्राम, अगर अब ये आपकी राइटिंग स्किल पर निर्भर करेगा। अब आप क्या करें? इसमें से 2 पॉइंट निकाल दें, एक इस तरफ दे दें, एक इस तरफ दे दें कि राज्य को बाह्य आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना, तो ये इधर चला जाएगा। और राज्य का शासन संविधान के अनुसार चलाया जाना, ये 356 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 356 हो जाएगा। तो ब्रिज के रूप में भूमिका निर्वहन कर रहा है कि यानी यहां और यहां प्राधिकार दिया हुआ है और प्राधिकार के बीच में कर्तव्य है। क्या है? कर्तव्य। इट्स अ ड्यूटी ऑफ सेंटर। तो ये हो गया आपका 2 लाइन में। पॉइंट की क्लैरिटी है। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं कि संविधान ने अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र सरकार को जो कर्तव्य दिए हैं, उन दोनों कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अनुच्छेद 352 और 356 के तहत उसे विशेष प्राधिकार प्राप्त है। हो गया 2 लाइन में। पॉइंट की क्लैरिटी है। अब आइए, अगर इसी प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्द में लिखना है, शब्दों में लिखना है, 50 शब्दों का मतलब है 5 अंक। अब अगर 2 लाइन में पूछा है तो 2 लाइन में इस तरह से लिखेंगे। अब अगर 50 में है तो 50 में अब आपके पास स्कोप बढ़ गया। तो अब यहां पर आप डायग्राम बना दीजिए। डायग्राम कैसे बनाएंगे? मैंने अभी आपको बताया कि ये हो गया 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352 और यहां पर क्या लिख देंगे कि बाह्य आक्रमण कर्तव्य, बाह्य आक्रमण से सुरक्षा और सशस्त्र विद्रोह से और राज्य का शासन संविधान के अनुसार चलाया जाना। तो इसके लिए राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा और इसके लिए उसको विशेष अधिकार क्या हो गया? राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा। यह डायग्राम दे दिया, 50 शब्द में आप इसको लिख दीजिए। यह हो गया आपका 50 शब्दों में, राइट। अब अगर मान लीजिए यही आपका 100 शब्दों में पूछा जाए आपसे, तो क्या लिखेंगे? 100 शब्द का मतलब हुआ 10 अंक। अगर यही प्रश्न आपसे 10 अंक में पूछा जाए 100 शब्दों में, तो सेम सबसे पहले ये डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बना करके अब आप लिखना शुरू करेंगे। लिखना क्या शुरू करेंगे? अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र सरकार को 2 विशेष कर्तव्य दिए गए हैं। पहला कर्तव्य है कि राज्य का शासन, पहला कर्तव्य है कि प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा प्रदान करना, तथा दूसरा कर्तव्य है कि प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। पहला पैरा कंप्लीट हुआ। अब आ जाइए जरा दूसरे पैरा में। तो अनुच्छेद 355 के तहत पहले कर्तव्य के निर्वहन के लिए उसे विशेष प्राधिकार है अनुच्छेद 352 के तहत, जहां वह बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं, जिसके तहत राज्य की शक्ति खिंच करके केंद्र के हाथ में आ जाती है
और फिर उस विशेष परिस्थिति से केंद्र पूरी शक्ति के साथ निपट करके सुरक्षा प्रदान करता है। और जैसे ही सामान्य परिस्थिति हो जाती है तो पुनः वहां पर संघात्मक व्यवस्था को बहाल कर दिया जाता है। दूसरा पैरा खत्म। तीसरे पैरा में आ जाइए। 50-50 शब्द आ गए, यानी लगभग 35 शब्द आ रहे हैं, 3-3, 4-4 लाइनें। तीसरी लाइन में आप जाएंगे, तीसरे पैरा में आप जाएंगे। अनुच्छेद 356 विशेष प्राधिकार देता है केंद्र सरकार को अनुच्छेद 355 के उस कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए जिसमें वह राज्य के शासन को चलाए जाने के लिए, संविधान के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करने के लिए राज्य की कार्यपालिक शक्ति को अपने हाथ में ले सकते हैं, विधायी शक्ति को अपने हाथ में ले सकते हैं और वहां पर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकते हैं, और जिसके माध्यम से वह राज्य में सामान्य बहाली सुनिश्चित करेंगे। और जैसे ही सामान्य बहाली सुनिश्चित हो जाएगी तो पुनः संघात्मक व्यवस्था को बहाल किया जाएगा। इस प्रकार अनुच्छेद 355 जो कि विधिक कर्तव्य की बात करता है, उसके लिए केंद्र सरकार को अनुच्छेद 356 के तहत और अनुच्छेद 352 के तहत विशेष प्राधिकार दिया गया है। हो गया ये आपका 100 शब्दों में। इस तरह से आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अगर 2 लाइन में पूछा जाए तो कैसे लिखना है, अगर 50 शब्द में पूछा जाए तो उसको कैसे एक्सपेंड करना है, और अगर 100 शब्दों में पूछा जाए तो उसको कैसे एक्सपेंड करना है। तो ये मैंने एक केस स्टडी के साथ आज आपकी शुरुआत की है। आशा करता हूं कि ये विवेचना आपको जरूर समझ में आई होगी, और इसी तरह से केस स्टडी के साथ मैं आपके साथ हाजिर होता रहूंगा आरएएस मेंस की आंसर राइटिंग सेशन को लेकर के। लेकिन एक विशेष बात ध्यान रखिएगा, ध्यान ये रखना है कि समय सीमा का, यानी समय सीमा का ध्यान रखना जरूरी है और शब्द सीमा का ध्यान रखना जरूरी है। 10% का वेरिएशन हो सकता है, 10-15% का, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। और यथासंभव डायग्राम देने की कोशिश करें। जितने डायग्राम आप देने की कोशिश करेंगे आपके उत्तर की ग्रेविटी उतनी ही बढ़ जाएगी। आपसे हमारा यह सेशन शुरू हो रहा है, आपसे आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी, उनका मूल्यांकन भी किया जाएगा। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है अगले सत्र के लिए, अगले सत्र में। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और यथाशीघ्र एक अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हो, ऐसी शुभकामना के साथ जय हिंद।